बहुत बढ़िया गीत अभी आप लोग ने सुना। रावण के बिटिया वारुणी बिरहा के हिंद केसरी बाबूलाल जी लहरी इस बिरहा को गाया करते थे। अरे वाह क्या बात है। हाँ, सही बात है। भाई आपके कवि दूसरे हिसाब से लिखे हैं लेकिन कहानी यही है। सेम टू सेम। लहरी उस्ताद गावत रहे न कि जिसकी तू बेटी है रे पक्का बेईमान है वो। वारुणी से जब हनुमान जी गए हैं लंका में तो कहा ए बंदर, कहा ए बंदर कैसे आया तू अंदर, लंका के अंदर कैसे प्रवेश हुआ। कहन तुम हो कौन। कहन मैं लंकापति राजा रावण की बेटी हूँ। कहन हम समझ गए तुझे कर बिटिया हो। ए लड़की जिसकी तू बेटी है रे पक्का बेईमान है वो। जग की जननी को चुरा कर बनता बलवान है वो। बताओ तोर बाप चोर हर बाप चोर और चोर के बिटिया से हम बियाह करब वह हम। मैं राम भक्त चोरन के बिटिया हम नहीं ले आई। हम वो बिटिया उनकर बिटिया ले आई थी जो भगवान का भक्त हो। हाँ परिवार में ये हमारे बड़े करेजा चाहे कवि जी। हाँ मोट हो नाटी हो। हाँ लहरी गावत रहन कभो कभो ना सैया मिला बड़ा हल्का भगवान कसम। उसे चलाई नहीं नलका भगवान कसम। बड़ी बातें हैं साथियों, मजा आप सब ले रहे थे। बिरहा का कार्यक्रम आज इस कोल्ड स्टोर में चल रहा है। स्टोर के हम मालिक साहब से निवेदन करेंगे श्रीवास्तव जी से, भाई मेरी तो आपसे बात भी नहीं फोन पे हुई थी। सोना सुहानी के ही द्वारा दोनों कलाकारों का कार्यक्रम सेट हुआ, लेकिन मैंने अभी श्रीवास्तव जी को से मिला नहीं। अंडा उनका देखिए 1500 रुपया और इनाम दे दे 1 रुपया भेजबे नहीं हम का जानी। हाँ कम से कम आय के परिचय आप करा, आपको देखी आपको हम समझी जानी कि यही मालिक साहब हैं। अलाउंस वगैरह हो रहा था तमाम, चला पैसा ना दे लेकिन चला आया, कम से कम मुलाकात हो जाए। एक निवेदन दूसरा ये है कि चाय भिजवाइए दोनों कलाकारों को। क्षमा चाहेंगे साथियों, गाना चल रहा है सावित्री का पति सत्यवान। सोना मेहरारू हो तो ऐसे हो सावित्री जैसे। और एक बात जान ला आज मंच पे बताओ तो हमारे मेहरारू नाम सावित्री है ये हुआ का भैया। और रात में और सुना क्या संजोग है यार, कैसा लव यू। कितना बढ़िया आपने ट्रैफिक छेड़ा। हम ए सोना बताए न सुन ला हमारे मैडम का नाम सावित्री बा। और सुना एक सावित्री घर पे और दूसरी सावित्री साथ गाना भी है अब है किराम रात में सावित्री बागी से और तीसरी सावित्री अब हम बताओ भाई भाव और एक आध दूठी बताओ कोई बताओ बताई दे हम एक आध टरक सावित्री के नाम है मेरे पास। ध्यान दे आप सब, वारुणी और हनुमान की शादी जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कभी। सोचा बाल ब्रह्मचारी थे वो हनुमान जी, आजीवन कुंवारा रह गए, लेकिन गवैया बारे गवैया वेद में कितना भेद है साला। ऐसे ऐसे चलनी चाल डावा थी कर एमा कवि के कमन दोष है जो गोस्वामी तुलसीदास हरन लिख देन। अरे काजनी के कर शादी कराई दी सोना कवि जी हरन। आइए बहुत अच्छी कहानी आप लोगों ने सुना हनुमान वारुणी की शादी। कटा हुआ शीश पे मरने के बाद भी जो है मांग में सिंदूर भरा गया। अगले जन्म में
का भाई आप लोग सुनबे भैया। हाँ, बड़ा सुंदर प्रमाण था। लेकिन दोस्त केवल छेपक में बताऊंगा, सोना जी को एक बिरहा मुझे रामायण से हट के गाना है, क्योंकि निकलना भी है, समय भी कीमती है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए क्षेत्र में, जल्दी ऐसा कार्यक्रम नहीं मिलता। कम से कम आप लोग भी याद करें, मूड चेंज करके बिरहा आप लोगों को एक सुना दे हम। ओहर रावण की बिटिया के सुने रहा, हर विभीषण की बिटिया को सुना, समझे? तनी तर्ज बजाए गवाई दे, 2 लाइन लगा के तब मसक दे। क्या बात है, क्या बात है। ओह, बड़ा चुन के निकाला, ढेर दिन के बाद का पेट्रिस निकाल दे। हमारे हारमोनियम मास्टर आदरणीय महीप डॉक्टर साहब संगत कर रहे हैं, लाइन देते हैं टीना और शरीफ परवाज का। टीना इन्हें समझा, शरीफ परवाज हमें समझा। परवाज साहब टीना के लिए इशारा किए, हेलो हेलो ओ दीवानी। सोना, मालिक से विनती है ये नूर बना रहे। अरे हम तो हका आशीर्वाद देते, तू हमका दी हो। एक बात जान लो, मर्द और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होते हैं, खाली रखाव ठीक हो चाहिए, खान पीन बस। लटकम ना एक जान ले हो, लटक नहीं सकी। ओ दीवानी तू मस्तानी, ओ दीवानी तू मस्तानी, ओ दीवानी तू मस्तानी। ओ दीवानी तू मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी। ओ दीवानी तू मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया। ए हाय हाय, अरे बाली है तेरी उमरिया। ए अरे ढूंढल कोई सवरिया, ढूंढल कोई सवरिया। हाय हाय, तनी के लाइन देखा, लाइन ई लाइन तनी देखा, कोनो हमारे की नहीं मनचला लड़का रहा, हमारे की नहीं हो भैया। चाय वाले तनी के जल्दी सेटा सोना का हमार लाइन क्लियर करा, व्याधा ना बना। हमारी की नहीं लवंडा रहा, सोना का नहीं कोनो लड़की रही। चली सोना, चली ना, कोनो दिक्कत ना। बरे वाह, एक बार जोरदार ताली सोना के लिए आप लोग बजाइए। कहाँ जाता है भाई? पड़ोसी का मतलब कि अपने घरे में बुला के बैठाए ले, पड़ोसी की है बढ़िया भैया, वो कदरदान आप हैं। इशारा बा, मनचला लड़का मनचली लड़की को देखता है। इस लाइन को आदरणीय कमल कवि जी ने लिखा है, सोना के मंच पे विराज है चश्मा लगा के। तनी कवि जी ध्यान दे लाइन के, टाइट जींस बा, टाइट जींस बा तंग बच्चों, टाइट जींस बा तंग बच्चा, महारानी दीन यादव जी आप बुगलपुर से
मुगलपुर 101 रुपया का पुरस्कार बा भैया का बड़ा बक्कस भैया रे जा 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 अच्छा हाँ जा मोर बेटवा मदाफरपुर वाली बात याद आएगी जा होइला नहीं थैला थैला फाटे टाइट जींस बा तंग बचोली टाइट जींस बा तंग बचोली चालेलू बबूनी बटमक खोली चालेलू बबूनी बटमक खोली टाइट जींस बा तंग बचोली चालेलू बबूनी बटमक खोली लौडन पे डाले लुडोरा अरे लौडन पे डाले लुडोरा आवा उठाई ले आवा उठाई ले हो आवा उठाई ले अच्छा एक जोरदार ताली बजाकर सम्मान करिए आदरणीय माननीय श्रीवास्तव जी का 501 रुपया देकर आपने सम्मान किया है मेरा बहुत बहुत वंदन है अभिनंदन है आशीर्वाद की परीक्षा है आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो बहुत अच्छा लगा आपके पैसे एक मिनट पैसा तो हर इंसान तमाम हम हो या आप हो इस धरती का कोई भी इंसान हो कमाता है लेकिन प्यार और सम्मान से बढ़कर कोई कीमत नहीं होता है कोनो नाचे वाली बा अपने नाचे वाले मालिक से कहत का बा कबो तेली कबो पोप तू नचवला कबो तेली कबो पोप तू नचवला कबो बेली कबो पोप तू नचवला कबो बेली कबो बाप का नचवला सब साटा के पैसा सधवला सब साटा के पैसा सधवला ओ कभो बेली कभो पोप तू नचवला सब साटा के पैसा सधवला तनी दया करा अबलापा ओ तनी दया करा यहाँ बलापा बला लइकवा कहा दे अब होई बवाल तोरा भगला पा काहे बाड़े खिसियात यही पगला पे चल ठुमका लगाओ यही तबला पे चल ठुमका लगाओ यही धूम तरज का तमाम आप लोग आनंद लिए और उससे कुछ लाइन मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए गाना एक खितौरा में बड़ा फेवरेट लगा था सोना जब ओके तू गावत करब इंतजार यार पिपरा के छाए पे करब इंतजार यार पिपरा के छाव पे मिले खातिर आज यह बलमुआ के गाँव में वो गाना अब करी के गाऊ जरूर वो हमें बड़ा पसंद बा केहू को पसंद हो या न हो लेकिन हमार करब इंतजार यार पिपरा के छाव मिले खातिर आज यह बलमुआ के गांव में बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा दोनों तरफ से आनंद आप लोग लेते हैं एक ऐसा प्रमाण मिला दोस्त लंका में सारी सेना मारी जा चुकी है कोई नहीं बचा है रावण विचार कर रहा है कि सुबह राम से लड़ाई होगी कोई सेना नहीं बची है लगता है मैं हार जाऊंगा वही विचार किया भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके रूप बदलने का वरदान भगवान ब्रह्मा से पाई थी कौन लंकापति दशरथ का जो भाई था विभीषण उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुषमा उसे वरदान मिला था मन चाहा रूप वो बनाती थी रावण पहुंचा सुषमा के पास कहा ए सुषमा
ये तो हम खाली बतावत है इनके मेल में बिरहा में दूसर गावे के बाद नहीं ऐसा हो तो कहीं के लोग कहीं यार जोड़ नहीं कुछ मिलाए कह गुरुदेव कहीं बाव मार दे बात तभी समल्ला जाओ ये मेरा वचन है मेरा आदेश है रामादल में चली जाओ सीता का रूप बना के कहीं कैसे जाए के बा बड़का बाबू कहीं जाए के ऐसा बा सीता का रूप धारण करके तुम राम के पास चली जाओ लाश बन के जाओ अरे बाप रे बाप सिस्मा का है इतना घोर पाप तू हमसे न करावा वही दस सुंदर मियान से तलवार निकाल लिया तलवार निकालने के बाद रावण कहा कर नहीं जाती हो ना न रही बास न बाजी सिस्मा सोचे कि मरे की तो है यही इधर उधर जाऊं तो कुआं पड़ा है इधर जाऊं तो कहाँ जाऊं अच्छा जब मरइन के बते करे हाथे का मरी चाहे ना हम भगवान के हाथे मर जाएंगे गौर करेंगे मिठनो ये बिरहा के रूप में है लेकिन कहानी बता दे रहा हूँ वो विभीषण की बेटी सिस्मा एक नदी में सीता का रूप धारण करती है एकदम मुर्दा लाश की तरह बहते हुए रामादल के पास गई मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी से बोले कि बजरंगी जाकर देखो ये नदी में लाश कैसी है इतने में बजरंगी जी जाकर देखते हैं प्रभु राम से आकर बताते हैं लाश को निकाल कर और भगवान राम से बता रहे हैं कि प्रभु ये तो माता सीता की लाश है प्रभु राम बोल दिए कि लड़ाई करना बेकार है जिस अर्धांगिनी के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं जब उसको ये पापी मार दिया तो क्या करूंगा ये लड़ाई लड़के मैं वापस चल रहा हूं पूरी सेना लेकर जब वापस जाने लगते हैं उसी समय बजरंगी जी बोले कहन प्रभु थोड़ा सा कुछ होनी अनहोनी लागत कहन क्यों कहा इसलिए नदी की धारा इधर से बह रही थी लाश उसके विपरीत आ रही थी ये लगता है रावण का कोई चाल है कोई मायावीन राक्षसिन है चिता लगाई गई लाश जलाने की तैयारी प्रभु राम कर रहे हैं सीता समझ के बाबूजी उसी समय हनुमान जी कान में जाए के सिस्मा कहा कि जल्दी से बताओ तो क्या है सिस्मा लेटी बाटे एकदम बाबूजी जैसे एकदम लाश जब हनुमान जी कहने भी ऐसे न बोली जब वो उठाए के गदा ताने न सिस्मा उठ के उस चिता पर बैठ जाती है उठ के बैठ गई और कहा है कि बताओ तुम कौन हो विभीषण भी बगल में खड़े हैं साफ वो विभीषण की बेटी बताती है कि मैं महाराज विभीषण की बेटी सिस्मा हूं लंकापति दशकंधर मेरे बड़े पिताजी सीता का रूप धर के बोले थे कि रामादल में लाश बन के चली जाओ ताकि राम मुझसे लड़ाई न लड़े और वापस चले जाएं विभीषण दंग रह गए और बोल दिए कि जो सजा देना चाहे प्रभु आप इसको दे सकते हो जरूर मेरी बेटी है तो लेकिन भगवान राम बोले कि सजा का हकदार ये आपकी बेटी नहीं है कहा क्यों कहा इसलिए प्रजा जो है राजा के अधीन होता है राजा जो कहेगा वही प्रजा करेगी असली हकदार सजा का तो इसका राजा है वो रावण मैं इसको क्षमा करता हूं बेटी सिस्मा तुम अपने असली रूप में आ जाओ और हम लोगों के साथ हो जाओ प्रभु राम उसको अपना लिए सुषमा को बाबूजी और पुनः पूरे कपिदल की तैयारी करके भगवान राम लंका पे चढ़ाई कर आइए एक बिरहा इधर से आप लोगों का वेद पुराण दोनों तरफ से भा कुछ आप लोगों का मूड मिजाज मैं दूसरी तरफ ले चल रहा हूं एक ऐसा बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है यकीनन आप लोग भी याद करेंगे सुनकर जाएंगे आखिरी बिरहा हुई थोड़ा वीर रस का भाव झलकी है हमें एक मेरे देश का नौजवान मेरे देश का एक पहलवान इंडिया से विदेश में जाकर लंदन जाकर कितना बड़ा तहलका मचाया ऐसा बिरहा आप लोगों के सामने प्रस्तुत है शांति का सहयोग दें केवल 20 से 25 मिनट का बिरहा बा
मगर सर झुकेगा नहीं। अरे लहू तेल बनकर करेंगे उजाले। अरे ये भारत हमारा, ये हम भारतीय है, वतन आबरू है हमारे हमारे। रातों में भी रहा गावे के बाद, लेकिन ये मास्टरवा हमार कहा नहीं है गावा, तो कब वो पार्टी वाले के बात मान ले और माता रानी के दर्शन भी करके आया हूँ सुबह। 1400 सीढ़ी थी माता रानी के, एकदम पैर एकदम उहे के बाद जैसे खून जम गया है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है, ये पंच परमेश्वर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। कलाकार कितना बड़ा भी थका रहे, लेकिन मंच में जब खड़ा हो जाता है तो उसकी सारी थकान आप लोग हैं। आप लोग को देख के कलाकार उमंगित हो जाता है। गौर करेंगे, हिंदुस्तान के जवान आसमां से भी ऊंचे ये जवान, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अपनी लड़ाई खुद को लड़ना जानता है मित्रों। खुद को लड़ाई लड़ना जानता है। ये मेरा मुल्क, मेरा देश, न जाने कितनी बहु बेटियों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, न जाने कितने नौजवान कुर्बान हो गए, लेकिन आजाद देश के आप हमवासी हैं। एक ठीक कव्वाली का भाव बा डॉक्टर साहब, यह लाइन बा लिखने वाले ने लिखा है कि राहे वफा में मुझको भी, अरे राहे वफा में मुझको भी, अरे तू आज मां के दे आशिक आशिक, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जो, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, आशिक हूँ तेरा जाने जा, तू अपना बना के दे, आशिक हूँ तेरा जाने जा, अपना बना के दे, आशिक हूँ तेरा जाने जा, अपना बना के दे, आशिक हूँ तेरा जाने जा। गाना का भाव पे आप लोग ध्यान दो भैया, कि हिम्मत हो तो जंग में, अरे हिम्मत हो तो जंग में, अरे कभी पंजा मिला के दे, अरे हिम्मत हो तो जंग में, कभी पंजा मिला के दे, आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे जंगा मिला के दे, आ जाएगा समझ में, जंगा मिला के दे, आ जाएगा समझ में, जंगा मिला के दे, आ जाएगा समझ में। ये भैया हिम्मत हो तो जंग में, कभी पंजा मिला के देख, आ जाएगा समझ में, कभी जंघा मिला के देख। मन हो पंजा मिलावा, मन हो तो जंघा मिलावा, पंजा सुन मन हो तो जंघा मिलावा, कोनो दिक्कत मर। हाँ भैया तू लोग अपने अपना समझे, भारत का नौजवान विदेश ये कह रहा है, ये साले जो गोली चमड़ी वाले हैं, जो गोर गोर रहा सुनते सरवन बरेबा, साले कहां से विचार है मिलाने का, यहां से मिलाओगे कि यहां से मिलाओगे, जहां से विचार के वहां से मिला लो, ये इशारा है। कहानी की शुरुआत है कब की और कहां के है जौहरी का भाव। अरे हाँ पीरों की ये धरती, बड़ी कुर्बानी, अब्दुल हमीद जंग से था,
अब हम हिन मिले हाँ जबरदस्ती जोन पिटवावत रहे। दर्शन के क्या यहाँ चूतिया का तो थका होइसे ना तो लोग तो हमारे गोड़ छुए चाहिए। ये ठीक है छुए देवी का भगत है, हाँ, ये राम। आशीर्वाद दे दे तो तार तार हो जाए। ए मित्रों गौर करेंगे, लंदन से एक पहलवान आया था, जोने पहलवान का नाम पत्रिका में बताया गया, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। नागपुर में आया है साला, पूरे हिंदुस्तान वासियों को चैलेंज कर दिया, अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई अपनी माँ का दूध अगर पिया हो, अरे हिंदुस्तान के वासियों कोई अगर माँ का दूध अगर पिया हो तो मुझसे हाथ मिला लो। इतना इंडिया में मर्द भरा है लेकिन केहू की हिम्मत नहीं पड़त। ला मिलावा मिले न मिलावे बरे देखा, अरे पानीदार मर्द रहे पनिये बीमारी। अच्छा मर्दों कई प्रकार को होती यार, शानदार इंसान मर जाएगा, सला घेश शेर जब खाएगा तो जंघे का मांस ही खाएगा, घास कभी नहीं खाएगा। तो हमारे पार्टी में वह शेर है। हाँ पानीदार हैं, दुइये जात पानीदार होबे करत। कवन कवन? हाँ यहिर पासी। अरे जिया पासी पनकर होती है तो यही पनकर होती। हाँ या से फर्क इतने बा, अहिर उजरकी में मिलावट से पासी कहीं में मिलावट। उजरकी हुआ राम नरेश पार माया भाई अपरंपार बा। ए भैया तनी ध्यान दा, हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं मिला, कोई किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं है। एक थी मतारी चली जा रही थी जिसका नाम था शीला, माँ का नाम शीला है। वो चली जा रही थी, एक पत्र गिरा जमीन में एक पत्र गिरा था, उस पत्र में लिखा था हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई अपनी माँ का अगर दूध पिया हो तो मुझसे हाथ मिलाकर लड़ ले। ये भैया वो मतारी पत्र को उठाए और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। क्यों की हिम्मत नहीं परतवा, मतारी शीला के एक थी बेटवा रहा, जेकर नाम 16 साल की अवस्था थी। और 16 साल की अवस्था में वो नौजवान वो बालक जो है पहलवानी की तैयारी कर रहा था। अखाड़े से लड़ के निगोटा चढ़ाए एकदम आए खुटिये पे निगोटा टांगत रहा। शीला माई बोला इसका बचवा, ए बचवा, अंगद एकदम पसीना से तरबतर का है, बोल माई बोल। माई बतावा कहा बात है, कलन बेटवा आज तक ये धरती पे तो से कुछ हम मांगे नहीं। अमृत का धार केहू कितनो पियाई एगो माई बिना, अमृत का धार केहू कितनो पियाई एगो माई बिना, कैसे कर जवाब जुड़ाई ये भैया एगो माई बिना। एक बात जान लेना मित्रों, माँ सदियों माँ होती है, बेटा सदियों बेटा होता है। मतारी शीला का है बचवा, डिब्बा का दूध पिए वाला हराम खोर नागपुर में आए के पूरे पहलवानों को चैलेंज कर दिए। ए बेटवा हमारी इच्छा बा वो डिब्बे का दूध पिए वाला हराम खोर को तू एक बार पटक देता है, बेटवा हमार छतिया गदगद हो जा। ए भैया हो कवन ऐसन बेटवा बा जौन अपने माई का बात सुन के अदरिये बैठा रही, पानीदार मरद रही तो मतारी का बात सुन के उछल पड़ी। एक लाइन दिया गई है तरज का भाव बा, ई धुन का हमारे गुरुजी विराह सम्राट हैदर अली जुगनू साहब अक्सर गाया करते थे। गुरुजी ये गुरुजी क्या तोरे मित्र साहब का, हमारे गुरुजी के बड़े परम मित्र हैं। श्रद्धांजलि पे गुरुजी की जब श्रद्धांजलि मनाई जाती है तो उस मीटिंग में आप बराबर हाजिर रहते हैं। आज मेरा भी सौभाग्य था, आपका दर्शन मिल गया। तोहरे जोड़ीदार कहीं जाएंगे, ध्यान दा। गोरी दहिया कोरी चुनरिया
कोरी दहिया कोरी चुनरिया भीगो ना बरसात में। कोरी दहिया कोरी चुनरिया भीगो ना बरसात में। कोरी दहिया कोरी चुनरिया भीगो ना बरसात में। एक लाइन और गावत रहन, बदला मौसम बरस रहा छम छम बदरवा से पानी। नाजुक दहिया फिसल जाई पौआ तो होई हैरान। आज गोरी मोरी खाली छतरिया, आज गोरी मोरी खाली छतरिया ना भिगो बरसात में। आज गोरी मोरी खाली छतरिया भिगो ना बरसात में। लेकिन ए भैया हमारे देश का पहलवान अपने माई का सामने का कहत बा, अंगद बहादुर अब बोल पड़ा है, अंगद बहादुर अब बोल पड़ा है आकर के जज्बात में। अंगद बहादुर बोल पड़ा है आकर के जज्बात में। कसम है माँ तेरे दामन की, कसम है माँ तेरे दामन की दागी नहीं लगाऊंगा। बीच अखाड़े में मैं मैया, बीच अखाड़े में मैं मैया पैर की धूली चटाऊंगा। बीच अखाड़े में मैं मैया पैर की धूली चटाऊंगा। गोरा साले की मैया मैं, गोरा साले की मैया मैं पूरा औकात में। गोरा साले की मैया मैं लादूंगा औकात में। कलन ए माइये हम तो से वादा करते हैं, वो डिब्बा का दूध पिए वाला हराम खोर तो जब तक मैं पटक के नहीं आऊंगा मैं वचन देता हूं मैं तेरे सामने मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। अरे बाप रे बाप, माई जब ये बात सुने वो भैया हो तब माई का करजवा एकदम गदगद हो गई। ये बड़ा शानदार पुरस्कार आया है आप चांदपुर रैया के आप प्रेम टेंट हाउस बिरहा कलाकारों के आए हैं। प्रेम भाई बहुत बहुत वंदन। अभी उस दिन उजाला यादव से कार्यक्रम था वहां भी आप आए थे। 100 रुपए का पुरस्कार, आप शानदार पुरस्कार देकर आपने कलाकारों का हौसला बुलंद किया है। मैं कोट कोट नमन करूंगा आपको। पंच परमेश्वर का मेरा सशक्त नमन है। जरा गौर करेंगे मित्रों, अंगद का है माई तोरे चरण का धूल लगाए के जाट छू, जब तक डिब्बा का दूध पिए वाले हराम खोर को मैं पटक नहीं दूंगा, तेरे सामने मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा माँ। अरे बाप रे बाप, नौजवान निंगोटा चढ़ाए बाबूजी नागपुर के अंदर पहुंचा है उस अंगद जॉनसन के पास, पहुंचा है जॉन अखाड़े। अरे पहुंचा है जॉन अखाड़े में तब नागपुर में आया है। जाकर तुरंत किंग्स फोर्स से हाथ मिलाया है। बलिदानी मेरी मातृभूमि, अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का सहती है। और उस देश के ही हम वासी है जिस देश में गंगा चूहे की औकात तेरी, अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है। तो गीदड़ का बच्चा गीदड़ है, शेर से लड़ने आता है। हमसे हमसे दूध पियो हो। लोमड़ी नाल बानी तेरी मौसी उसी साले क्या समझता है तू? खाली डिब्बा का दूध पिया, लड़े की हिम्मत कब हो ना करे। अब मुड़ के इधर देखना तो चापब सिकुड़ जावे। जॉनसन सोचा था कि सरवा कितना बहादुर बा, दांव पर दांव लगा कर, अरे दांव पर दांव लगा कर एक विदेशी को झटक दिया। मेरे देश का पहलवान संभल कर धोबिया पछाड़ से पटक दिया। मारे चारों खाना एकदम चिट मर गया सरवा एकदम।
सब एकदम दशा एकदम खराब। जॉनसन के साथ जो आए थे, जो भी आए थे, उठाए के वो लड़का पटक दिया, मुख से सीने से खून फेंक दिया, कोई बचा नहीं पाया। जॉनसन मर गया मित्रों। जब मर गया तो लंदन के जो लोग आए थे उस पहलवान के साथ वो भी वापस चले गए। जाकर लंदन के अंदर बता दिया गया कि भैया एक नान का लड़का 16 साल का 16 साल का लड़का उठाए के पटक धय के चिंगोर दे गुरुदेव, हमारे देश के पहलवान को मुआय दे। गद्दार गद्दार होते हैं हर देश में। हिंदुस्तान को गुलामी अंग्रेज अपने इतिहास में इस बात को लिख कर गए हैं। ये गौर करूंगा, कोई ये मैं जो धारावाहिक प्रवाहित कर रहा हूं ये कोई काल्पनिक और बनी बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं। कलाकार समाज का दर्पण होता है मित्रों। गद्दार गद्दार होते हैं। अंग्रेज इतिहास में लिख कर गए कि हम हिंदुस्तान में 300 थे। हम हिंदुस्तान में जब आए थे तो केवल 300 थे, लेकिन कूटनीति करके, राजनीति करके, फूटनीति करके हिंदुस्तान को हमने गुलाम किया और हिंदुस्तान पर राज किया। तो गद्दारन को कमी चाहे यहाँ समझा चाहे कहाँ, गद्दार गद्दार होते हैं जिनको अपने मुल्क से प्यार नहीं, अपने माँ बाप से प्यार नहीं, अपने कुटुंब परिवार से प्यार नहीं, वो इंसान हिंदुस्तान में रहने का काबिल नहीं है। किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो। जरा गौर करेंगे, जॉनसन मर गया। मरने के बाद लंदन के लोग विचार किए कि यार 16 साल का लड़का मेरे देश के पहलवान को जो है मार दिया। इसी बीच में उस लड़के की शादी हो गई, अंगद की शादी हो गई और बाबूजी राधा नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई। सुहाग रात का भैया तैयारी हो बा। यही बीच में लंदन वाले सरवन करत का है डॉक्टर, हेलो हेलो, यह दर्ज के लाइन बा। अरे तौबा कैसे है, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल घुंघरू पायल घुंघरू पायल घुंघरू पायल घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल। लेकिन ये लंदन वाले गोरी चमड़ी वाले साले कर क्या रहे अपने देश के पहलवान के साथ? दूसरी कुश्ती रख रहे हैं। अरे किया है कुश्ती का, किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने। अरे गवना करा के अंगद, अरे लाए घर दुल्हनिया, अरे विधाना कर रचा है, अरे विधान लंदन वालों ने, अरे कुश्ती का दोबारा लंदन वालों ने, कुश्ती का दोबारा की ऐलान लंदन वालों ने। दूसरे पहलवान किंग्सफोर्ड से कुश्ती रखी गई। जॉनसन तो मर गया, किंग्सफोर्ड से कुश्ती रखी गई। आमंत्रित किया गया, एक सुंदर पत्र लिखकर लंदन से हिंदुस्तान आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पास। मेरे लंदन की जनता आपके पहलवान की कुश्ती देखना चाहती है। बाइज्जत सर सम्मान के साथ अपने उस पहलवान को हमारे लंदन की धरती पे आमंत्रित करिए। आप सबका स्वागत है। ये पत्र जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास पहुंचा भैया, लोग विचार कर रहे हैं कि लंदन के अंदर मेरा 16 साल का पहलवान है, दूसरी कुश्ती किंग्सफोर्ड से रखी गई है,
हो न हो, कोई चाल हो जाए, ये लंदन के लोग कोई चाल कर दें। सुहाग रात की तैयारी कर रहा है बाबूजी अंगद, लेकर उस पत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पहुंचे। अंगद के बुलाए के कहने बचवा तनी हिया बा। कहने बोला बाबूजी का बात बा? कहलन बात यह बा बचवा, लंदन के अंदर कुश्ती रखी गई है, क्या इरादा है बेटा? लड़ने के लिए चलोगे या नहीं चलोगे? गौर करेंगे बाबूजी, नई नवेली दुल्हन थी, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। राधा लड़की सपना दिल में सजाकर, हर पत्नी अपना अपने मन में सपना सजाती है, वो भी अपने मन का सपना सजाई है कि आज मेरे पति से मुलाकात होगी, परमेश्वर से मुलाकात होगी, जिंदगी की एक सुहानी बात होगी, मीठी मीठी बात होगी, जिंदगी की एक शुरुआत होगी। इतने में दोनों लोग पत्र ले पहुंच गए। अंगद के बुलान बचवाता नहीं है नया बा, लेके पत्र पत्नी से पूछने गया, कहा प्राण प्रिय ए हमार करे जा, ये बतावा लड़ाई जाई कि सुहाग रात मनाई? गौर करेंगे, गर्व करना है ऐसी नारियों पे। थोड़ा हेलो ऑपरेटर साहब, इसको टाइट करिए, कमजोर बता रहा है। गर्व करना चाहिए ऐसी माँ बहनों पे, ऐसी नारियों पे फक्र है बाबूजी। राधा निगाह उठाए के देखे कल पिया, हम मैं आप अगर इस धरती पे जिंदा रहूंगी, सुहाग रात तो फिर से हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान का अगर पानी चला जाए तो वापस नहीं। अरे वाह, अंगद समझ गया कि मेरी बीवी बहुत समझदार है। अपनी माँ के पास गया, पत्नी से इजाजत लेने के पास माँ के पास गया, मतारी का चरण चूमे, शीला माई का कहला माई लड़ाई बदे लंदन जाई कि ना जाई? मतारी कहा बचवा बिल्कुल जा, ए लाल बिल्कुल जा, लेकिन रच के बैठ जा मोर करे जा। मतारी बैठाती है अपने बेटे को, आरती उतार रही है बाबूजी, एक ही तरज बा, यह लाइन बा, अरे कैसे सुनाई स्वागत की बात रही। लौट के जब लड़की बा आए, सखी सहेलर से बतावत गया कि कैसे सुनाई सूखा ससुरे का गोरी, सैया हमारा चाँद हुआ हम हई चकोरी। कैसे सुनाई सूखा ससुरे का गोरी, सैया हमारा चाँद वाला हम हई चकोरी। ए भैया, लेकिन मतारी शीला कर क्या रही? तैयारी से रखिए, कहे माई अपन बेटावा के, माई अपन बेटावा के धीरज बधावेली, कुश्ती लड़ाना बाद लंदन भेजावेली। माई अपन बेटावा के धीरज बधावेली, कुश्ती लड़ाना बाद लंदन भेजावेली। आरती उतार माई टिकवा लगावेली, आरती उतार माई टिकवा लगावेली, आरती उतार माई टिकवा लगावेली। आंचल के फार के, आंचल के फार के ता बीज एक बनावेली, आंचल के फार के ता बीज एक बनावेली। आशीर्वाद जननी देके आशीर्वाद जननी, लाल के समझावेली, बेटा वाल लड़ाना बादे लंदन भेजावेली। देके आशीर्वाद जननी, ए भैया, मतारी शीला आशीर्वाद दे रही है, आरती उतार रही है। आरती उतारने के बाद बचवा से एक बात माई कहले बा, माई है कहले बा, आंचल फाड़ देती है मित्रों, आंचल फाड़ के एक ताबीज देती है। उस ताबीज को अपने बेटे से कह रहे कि बेटा इस ताबीज को तू अपनी भुजा में बांध लेना। कहलन ठीक बा माई, तुम्हारा आदेश बा तो हम भुजा में बांध ले। कहलन मेरे लाल, इस ताबीज की विशेषता जान लो, जब तक ये
ताबीज, जब तक ये मेरी ताबीज तेरे भुजा में रहेगी तब तक कोई दुश्मन तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। याद करना, जिस दिन तेरे भुजा से ये ताबीज जमी पे गिर जाएगी उस दिन बेटा तेरी जिंदगी को कुछ भी हो सकता है। खाली है एक ही बात, लंदन के अंदर जा रहे हो याद रखना बेटा, मतारी ताबीज देती है, भुजा में वो बांधता है। अब बांधने के बाद बाबूजी लंदन के लिए रवाना होता है कुश्ती लड़ने के लिए, तो तेरी का भाव है। अरे मोरे राम मतवाला बन के चली भास से रवा, अरे मतवाला ओ मतवाला बन के चली भास से रवा, अरे तावनी पिलक हस्ती बार हिम्मत वाला, अरे वाला, अरे वाला अवनी बिलक हस्ती बारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चल भसेरवा। आशीर्वाद जननी का लेकर हिंद केसरी हुआ तैयार, होने लगी विदाई, घर से जुट गए कुल नर अवनार। मद्रास में जाकर दिल्ली पहुंचा, एरोप्लेन पर हुआ सवार, संग में पीएम नेहरू चाचा बाबू गांधी चले माँ का आशीर्वाद ले लिया, मतारी शीला का आशीर्वाद लिया। लेने के बाद आशीर्वाद मित्रों आ जाता है। दिल्लू एरोप्लेन पर सवार हो रहा है मेरे देश का नौजवान, और जा कौन कौन रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ये दोनों लोग लंदन स्टेडियम के अंदर कुश्ती रखी है अंगद का किंग्सफोर्ड से, और तीनों लोग जब एरोप्लेन पर सवार होते हैं, रास्ता में आपस में बातचीत हो, लंदन अंगद से कलन की बचवा लड़े तो चलत है, लेकिन वहां पानी तोहरे ऊपर बा, कोई मरता लहरी कभो कभो कहे ना कि कोई मरता है जागीर धन के लिए, कोई मरता है 2 गज कफन के लिए, कोई मरता है अपनी दुल्हन के लिए, तो कोई मरता है वैश्या मिलन के लिए। इक्ष का मार्ग कितना कुटिल मार्ग है, इक्ष का मार्ग कितना कुटिल मार्ग है। इक्ष्वाजों का इतिहास न्यारा गया, इक्ष में चंद्रमा गुरु बृहस्पति के दुश्मन बने, जब अहिल्या का पानी उतारा गया। चंद्रमा गुरु बृहस्पति का परम शिष्य था, गुरु के पत्नी से कर वो नजारा गया। लहरी लिखते हुए थरथराती कलम इक्ष्वाजी में मारा गया। साथियों क्या कहूँ माशे अल्लाह तेरे नजर आपकी, लहरी काका कहा क्या कहूँ माशे अल्लाह तेरे नजर आपकी, जी चाहता है खींच लूं फोटोग्राफर। ब्रहा जगत के प्रेमियों, मन तले बुद्धि, बुद्धि तले आत्मा। ये मार्ग बड़ा खराब होता है। हमने कहा ना कि कोई मरता है 2 गज कफन के लिए, कोई मरता है वैश्या मिलन के लिए, कोई मरता है अपनी दुल्हन के लिए। हाँ, अरे हसीनों के गलियों में मारा जाओगे तो चंदा लोग नहीं देंगे कफन के लिए। खुदा बचाए 3 बलाओं से, हकीमों से, हसीनों से, हसीनों की निगाहों से। सवार हो गए एरोप्लेन पर, जब तीनों लोग सवार हो गए तो बात हो रही है कि तरजबा कि पोपो कि पोपो कि पोपो बजा बजा के हारन रोज बोलावे बालमा, बजा बजा के हारन रोज बोलावे बाबा, बजा बजा के हारन रोज बोलावे कि पोपो बजा बजा के हारन हमके जैलों में बैठा के रोज घुमावे बालमा, कि हमको जैलों में बैठा के रोज घुमावे बालमा, बात तो समझाता नहीं कि लगा रहे इशारा हो रहा है कि अंगद के संग चली भय पीएम राष्ट्र पितामा बाबूजी, कि अंगद के संग चली भय पीएम राष्ट्र पितामा।
कि अंगद के संग चली भय पिया राष्ट्रपिता बापूजी कि भैले एरोप्लेन पे सवार तब समझावई बापूजी कि भैले एरोप्लेन पे सवार तब समझावई बापूजी। एरोप्लेन पर सवार हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इशारा कर दिए, अंगद से बात कर रहे हैं कि बेटा लंदन चल तो जरूर रहे हो सकता है वो गोरी चमड़ी वाले साले गद्दार हैं, तेरे साथ कोई गद्दारी करेंगे तो कैसा काम करोगे। कहन बाबूजी चिंता ना करा, तू तनिको चिंता न करा, हम देश का पानी और सम्मान बचाए ले। करते करते बाबूजी जब लंदन के अंदर पहुंच गए, एक स्टेडियम के अंदर कुश्ती रखी गई है, पूरे लंदन के अंदर शोर हो गया कि एक इंडिया से पहलवान आ रहा है जिसका नाम अंगद है। एक पहलवान को हमारे देश में मौत के घाट पहुंचा दिया है, शहीद कर दिया है। दूसरे पहलवान से कुश्ती रखी, जॉनसन मौत के घाट पहुंचा, किंग्सफोर्ड से कुश्ती। यही बात विचार हो रही है। अब इतने में बाबूजी करते करते तब ले तीनों लोग पहुंच गए। जब तीनों लोग पहुंच गए, वो किंग्सफोर्ड अखाड़े के बीच में निगोटा चढ़ाकर टहल रहा है। रेफरी विसिल बजाने का तैयारी कर रहा है। इतने में मित्रों होता क्या है, वो लड़का 16 साल का निगोटा चढ़ाए और चढ़ाए को तुरंत अखाड़ा के बीच में जात बा। ये भैया हो, जब अखाड़ा के बीच में जा रहा है, उस समय का भाव बा, दूसरी कुर्सी खाली हुई, एक पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बैठ गए। दोनों लोग बैठ गए तो पापड़ का भाव बाल मास्टर अरे विसिल रे फरी तुरंत दिया बजाई बीच दंगल में, अरे विसिल रे फरी तुरंत दिया बजाई बीच दंगल में, अरे हिंद के शरीर तुरंत चला गोराई बीच दंगल में। अरे यार पार की कुश्ती होगी, किंग्सफोर्ड तब ललकार हो, अरे जैसे मन हो वैसे लड़ला, हम है अंगद शेर। कहा काला जंग पे तुरंत दिया लटाई बीच दंगल में, अरे काला जंग पे तुरंत दिया लटाई बीच दंगल में, अरे जैसे रोगिया भाई बताई बीच दंगल में। ललकार दिया गया मित्रों। किंग्सफोर्ड अखाड़े के बीच में वो टहल रहा है, निगोटा चढ़ाई के अंगद भैया अखड़वा के बीच में जाए के हाथ मिलाए लिया। 5-7 मिनट 10 मिनट का भाव और बचा है। इसी गीत के साथ अब हम विदा भी होंगे, इसलिए कि अगला कलाकार प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि राव में सावित्री बागी, मुझे भी पहुंचना अत्यावश्यक। हमने कहा तुम एक बिरहा गाती रहो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, तो क्षमा चाहूंगा। होता क्या है मित्रों, जरा ध्यान दीजिएगा। इशारा कर दिया, कहा जैसे मन हो वैसे तू लड़ ला, कोनो दिक्कत नहीं बा। लेकिन बाबूजी तब ले वो किंग्सफोर्ड कहता क्या है, छोटा सा नजराना, यह तरह कि छोटा सा नजराना, पिया लौट के अब लाना, पिया याद रखोगे या भूल जाओगे। लेकिन किंग्सफोर्ड कहते हैं बेटवाए, अरे बेटवा बच्चे हो या भी कल के, अरे बेटवा हर बच्चे हो या भी कल के, जा लौट जा जा जा, माई को दूध ना टूटा बाबू क्षमा करते। ए मुन्ना के कहे सो कहीं तक कहे बेटा भाई, अरे बच्चे हो या भी कल के, अरे कच्चे हो तुम अकल के, आए हो यूं उछल के, बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे, बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे, बोलो जम के
छोट बा कि बच्चा तो का समझत है ऊ अंगद कहा बे बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे लड़ना है तो आ जाओ मैया के दुलारे लड़ना है आ जाओ मैया के दुलारे अबे तोहार हम बाप है आ जाओ मैया के दुलारे ए बचवा नमा में मैं तो अकेला हूँ मैया के गोदी में खेला हूँ बातें नहीं बनाओ लड़ना है तो आ जाओ बातें नहीं बनाओ लड़ना है तो आ जाओ बोलो जम के लड़ोगे भाग जाओगे बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे सुन खाली अकेले ही है ही। अकेले तो हमारा बुखार उतार दे हाँ एक ही नजर न लड़ाया अकेले उतार दे हम खलिए ऐसा दाव मारब नस टूट जाई कि नस एक एक आओ आओ कर दे कहे साला ये कैसा पहलवान है इंडिया का है साला दम नहीं रहा है मेरे लंदन में भी कुश्ती शुरू हो गई कुश्ती शुरू हो गई मित्रों ऐलान कर दिया गया दांव पर दांव लगना शुरू हो गया मेरे देश का पहलवान लड़ना शुरू कर दिया कहा कितना बड़ा भी बहादुर हो लेकिन मैं हिंदुस्तान का हूं बलिदानी मेरी मातृभूमि अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का कहती है उस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा चूहे की औकात तेरी अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है अब गीता का बच्चा गीदड़ है तू शेर से लड़ने आता है क्या लड़ोगे तुम्हारी क्या औकात है मेरे साथ क्या है हम क्षमा कह दे अलग बात है लेकिन शेर जाग गया कुछ भी कर सकता है सोते हुए शेर को जगाओ मत वाह तुम साले खांची मांस लिए हो हाँ? खाली हाँ डिब्बा का दूध पिए वाली माई का दूध पिए चापम ना हाँ छुच्छू कही देवे का समझत है ए भैया हो वो किंग्स बोर्ड देखते थे कि सरबार नान के बाद चढ़ावत बा भैया हो एक ऐसे बनारस में हमारे विराह रहा खिलड़की से सामने एक चैनल भी लगा हुआ दिलीप भाई को और हमारो चैनल बा त्रिभुवन म्यूजिक संगवान लाल पटेल महिमा त्रिभुवन बिरहा संसार तमाम चैनल लगे हैं 2 दिन बाद ये गाना भी आप लोगों को चैनल पे देखने को मिलेगा एक लड़की से भी रहा और वो लड़की बात थोड़ा सा हम जींस उन्स पहने के शौकीन रहे पहनते ही रहे अब तो तरह के पेट और थोड़ा सा निकल आया उम्र के हिसाब से भैया लड़किया बच्चा सब बड़ा बड़ा हो गए लेकिन सरबा देखे में लवंडा लागत रहो कल गायक कौन है पटिया वाला कल गायक कौन है पटिया वाला कल की बुझत ना कौन है कमेटी वाले बोले कल त्रिभुवन कौन है तो हम कहले हाँ बच्ची हाँ माइन हो तो उ लइकवा जब देखे गुरुजी तो नहीं लगाता मर्दे काला तेरी उ लइकवा हमें लवंडा देखे कहा तेरी गली तेरी गली तेरी गली में तेरी गली में गोरिया 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 मुश्किल भजीना तेरी गली में गोरिया मुश्किल ये लहरी गावत रहे लहरी अर्थात गाँव तेरी गली तेरी गली में गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में लड़कीवा हमका का कहत बे ए त्रिभुवन जी हमने बोलिए जी कहा तेरी गली में चापम 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 फेंक गया पसीना तेरी गली में चापम फेंक गया पसीना तेरी गली में हम पार्टी वालन से कहें इनसे सबसे हम कह यार कहाँ चापे कहा दिए हम कहे कि पता ही नहीं साला हम इंटरनेशनल खिलाड़ी
हम ऐसे साला रोड जो दिन के जौन कब्बऊ एकदम उसर रहा है अब मतलब बहुत छू रहा हाँ हरी है। उपजाऊ फसल के ततनी बढ़िया हम खेती कही दी थी हरियराई हमसे बढ़िया कोनो किसाने न होई एके पता ही नहीं बाबे अरे बच्ची सुन हमसे अरे तेली गाड़ी में चपबू फेंका भाई पसीना तेरी गली। आदरणीय मास्टर नीरज मौर्य आप कजिया के धरती से 100 रुपए का आशीर्वाद आपने दिया है, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। जरा गौर करेंगे मित्रों, चिता लगवाती है और माँ और पत्नी दोनों सती हो जाती है। मेरे देश के जवान की कहानी है। एक पहलवान को देश की आज़ाद करने के लिए हर इंसान ने कुर्बानी दिया हो, या किसी भी जात को हो। मजहब में बंटवारा नहीं किया जाए। राजनेताओं से ये रिक्वेस्ट है, देश के एक नागरिक होने के नाते कलाकार और पत्रकार के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये भैया प्रसोद की ज्वाला में कलाकार के ऊपर भी उंगलियां उठना शुरू हो गई है। अभी वारंट जारी किया गया है एक कलाकार पे। कलाकार याद है ना, कलाकार और पत्रकार तो कोई रोक टोक नहीं, खुले मन से कलाकार बोल सकता है, खुले मन से मीडिया वाले पूछ सकते हैं किसी से भी कोई भी सवाल ये कर सकते हैं। मुझे भी मेरा भी कार्यक्रम जौनपुर जिला में था। एक पत्रकार ने इंटरव्यू मेरा लिया, रोक के रास्ते में रुक, मजबूरन मुझे रुकना पड़ा। बोला कि 15 मिनट आपको इंटरव्यू दे के त्रिभुवननाथ जी जाना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल रुक के जाऊंगा। 15 मिनट का मैं इंटरव्यू दे के तब आगे निकला। तो कलाकार पत्रकार में कोई रोक टोक नहीं है। लोग कलाकार समाज की नीतियों को पेश करता है, चाहे राजनीतिक बात हो चाहे सामाजिक और कोई भी बात हो। मित्रों तो गौर करेंगे, समाज में जात का बंटवारा नहीं होना चाहिए। देश को आजाद करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। कमल कबीर जी, यही एक ऐसी जन्मभूमि है। भारत एक ऐसी भूमि है यहाँ हर समाज के लोग, हर मुल्क के लोग बैठ के एक साथ आपस में तालमेल बना के चाय पिया करते हैं। अरे राजा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, रतिया में हमरे न लागई औंघाई, रतिया में हमरे न लागई औंघाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई। बीतल वाले पनवाया बयाई गई जवान, स्वामी गीतानंद भय भुल्लुर तय दिए को तारे, रामधार हैदर अली जुगनू गैले स्वर्ग सिधारे। अरे मतवाला बन के चल भा शेरवा त्रिभुवननाथ